दोस्तों, सिंह राशि के जातकों का उनके राशिफल में स्वागत है। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि हेरा और जूनो में से दोनों में क्या अंतर है। तो हेरा और जूनो अलग अलग हैं क्योंकि हेरा को अक्सर जीएस की विभिन्न गर्लफ्रेंड से जलन दिखाई देती है और वो अक्सर अपना समय जो है जीएस की गर्लफ्रेंड से बदला लेने में निकाल देती है, जबकि जूनो जो है अपना ज़्यादातर समय जुपिटर की गर्लफ्रेंड से बदला लेने में नहीं बिताती हैं। अब आपसे मेरा ये प्रश्न है कि अगस्त का महीना जो है उसका नाम किसके ऊपर रखा गया था। और इस एपिसोड के आखिर में देखिए बुरी नज़र से बचने का आसान सा तरीका, कौन सा क्रिस्टल पहनने से बुरी नज़र से बचा जा सकता है। और आइए चलते हैं यात्रा पर ग्रहों की और टैरो कार्ड्स की। तो हमारे पास आपके लिए है पहले हफ्ते में एस ऑफ कप्स। देखिए ये कप जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, ये खुशियों का द्रव्य है। ये कार्ड दर्शाता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है ये शुरुआत रिश्तों में हो या प्यार में हो, या फिर आप अपने किसी मौजूदा रिश्ते को एक नए नज़रिए से देख रहे हो जिसकी वजह से आपको लगे कि वो रिश्ते में कुछ बदलाव आ गया है। और ये कार्ड इस चीज़ का भी प्रतिनिधित्व करता है कि हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई एक विचार आया है एक व्यावसायिक उद्यम को शुरू करने का, और यह काफ़ी भावनात्मक व रचनात्मक समय है, आपके लिए सही समय है। और जैसा आपके आसपास है, जैसा आप उम्मीद कर रहे थे वैसा ही होने वाला है। पहले ही सप्ताह में 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है, जिस दिन पूर्णिमा भी है, और सुबह 8:37 से 11:22 तक चलेगा। यह चंद्र ग्रहण धनु राशि में होने वाला है और आपके 5वें भाव में होने वाला है सिंह राशि के जातकों। और चंद्रमा हमारी भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए हो सकता है हम लोगों को अत्यधिक चिंता या तनाव का अनुभव हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका ध्यान थोड़ा बिखरा हुआ हो, केंद्रित ना हो। और लेकिन ध्यान रखने की बात है कि जो ग्रहण होते हैं, जैसे कि पिछले महीने में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हुए एक के बाद एक, और अब फिर से चंद्र ग्रहण है, तो ये एक ब्रह्मांड का तरीका है हमारे रास्ते में जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं ज़रूरी हैं उनको हटाने का, और जिस पथ पे हमें चलना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि डेस्टिनी, उसको हमारे सामने ला करके खड़ा कर देने का। और ये भी हो सकता है कि ये चंद्र ग्रहण आपकी प्राथमिकताओं को बदल दे, कि मतलब घर ज़रूरी है कि आपका कार्य ज़रूरी है, कि कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि आप घर को भी देख पाएँ और अपनी नौकरी भी कर पाएँ। तो चंद्र ग्रहण में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको गुस्सा आ सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। खास करके 2, 20, 11, 29 और 22 तारीख को पैदा हुए लोग वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो मून स्टोन है, अगर आपके पास मून स्टोन पहनिए और चांदी के गिलास में पानी पीजिए। दूसरे सप्ताह में हम आपके लिए लाए हैं कार्ड मून, जो कि चंद्रमा से, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा कनेक्शन होता है। तो इस समय आप जो है पूरी तरह से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अट्यून्ड है चंद्रमा से, और आप बहुत ज़्यादा आपकी जो साइकिक एबिलिटी है या इंट्यूशन पावर जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, एडवांस्ड है इस टाइम पे। और आपको कोई भी अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई संकेत दे रहा है तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। और देखिए इस कार्ड में जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे 2 कुत्ते हैं जो कि रो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके आसपास जो जिस तरह के लोग आप समझते हैं वो नहीं है। हो सकता है वह लोग आपके दिखने के लिए सामने आपके दोस्त हैं, लेकिन पीछे से आपको पीठ में छुरा घोंप रहे हो, तो थोड़ा सा अपनी बातों को शेयर करते समय ध्यान दीजिए। तीसरे सप्ताह में 12 जुलाई को बुध जो हैं वक्री चलते चलते सीधी चलना शुरू कर देंगे, और एक लंबी अवधि से जो गलत संचार, गलत समझ, देरी, ये सब मुद्दे आपकी ज़िंदगी में बहुत व्याप्त है, ये ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद 14 जुलाई को सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और इस सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए कार्ड हेरोफेंट। तो ये कार्ड दर्शाता है कि आप अपने ज़िंदगी में पारंपरिक
तरीक़ों को अपनाना चाहते हैं या आप किसी सामाजिक संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में चाहे वो धर्म हो, चाहे अपनी जो फ़िलॉसफीज़ हैं उनको पुराने पारंपरिक तरीक़ों से व्यतीत करना चाहते हैं। और ये कार्ड यह भी कहता है कि हो सकता है इस समय आप खुद क्या हैं आप भूल गए हैं। आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ है जिनकी सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको अपनी ताकत का, अपनी खुद की ऊर्जा का अंदाज़ा नहीं रहा है। तो ये कार्ड ब्रह्मांड से इशारा है कि आपके पास सब कुछ है, वो ताकत है जिससे आप सब कुछ कवर सकते हैं। तो किसी और की तरफ देखना छोड़ करके आप अपने ऊपर कार्य करिए। तो आइए देखते हैं चौथा हफ्ता आपके लिए क्या कहता है। चौथे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए ये जो स्त्री हैं इनके हाथ में तलवारें हैं और इनकी आँख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और ये शायद एक खाई के आसपास खड़ी हैं, एक बिल्कुल क्लिफ पे खड़ी हैं। अगर थोड़ा भी पीछे हटेंगी तो गिर जाएंगी। तो इस समय अगर ये चाहें तो अपनी तलवार से अपने आँखों की पट्टी हटा करके देख करके आगे चल सकती हैं, लेकिन इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं। याद रखने की बात यह है कि स्थिति चाहे कितनी भी असंभव क्यों ना हो, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तो ये कार्ड दर्शाता है कि आपको इस समय अपनी आँखों पर जो पट्टी आपने खुद ही बांध रखी है उसको हटाएं और ईमानदारी से आपके आसपास की स्थिति देखें और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे निकलने का रास्ता अवश्य मिलेगा। देखते हैं कि महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए क्या कार्ड देता है। तो ये कार्ड है चैरियट। देखिए इसमें एक काला एक सफ़ेद, मतलब दो विपरीत तरह की ऊर्जा है इस समय। और क्योंकि ये रथ है इसका मतलब कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी कार्य होने लगेगा, एकदम तेज़ी पकड़ लेगी आपकी ज़िंदगी। और ट्रैक पे बने रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास विपरीत ऊर्जाओं को आप एक ही उसमें ला करके आप उनको हैंडल कर लेंगे। और इसके साथ साथ ये दर्शाता है कि अगर इस समय आप किसी रिश्ते में बनना चाहते हैं और किसी से आप मिले हैं, लड़के से या लड़की से, तो वो रिश्ता शायद बहुत ज़्यादा देर ना चलें, क्योंकि वो मोमेंटरी अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं वो है। तो आपको इस समय संवेदनशील होना है और ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो भी बदलाव हो रहा है उसके आसपास आप उसके साथ साथ आपको अपने आप को भी चेंज करना है। और आइए अब बात करते हैं उस टिप की जिससे कि बुरी नज़र को हम आसानी से हटा सकते हैं। तो ये देखिए, ये है सुलेमानी अकीक। ये एक रूहानी क्रिस्टल है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपके आसपास आपकी ऊर्जा में, आपकी आभा में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको रोकता है और दूर कर सकता है। ये पेंडेंट फॉर्म में भी है और ब्रेसलेट फॉर्म में भी मिलता है। इसको आप ज़रूर पहनिए। तो ये था हमारा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, बुरा लगा तो भी कमेंट करिए, हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे।